अभी मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। वो ये कि बिहार में 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव का मतलब समझ सकते हैं कि इसी साल चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टियां सक्रिय है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चिराग पासवान, मैं डायरेक्ट खबर बता देता हूं कि चिराग पासवान बीजेपी से बगावत कर ली है और कह दिया है कि अगर मांग के मुताबिक सीट नहीं मिली तो हम आपको छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार भी कल परसों जो नीति आयोग की जो बैठक थी उसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि दिल्ली वो पहुंचे थे। कई तरह की बातें बनाई जा रही है, लेकिन सत्य क्या है अभी इसका कुछ सही तथ्य नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी बातें बताई जा रही है। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को आज एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और हो सकता है कि इसके उपलक्ष्य में कुछ भी हो जाए। अमित शाह के नेतृत्व में चलने वाला सीबीआई और ईडी बिहार पहुंच चुका है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी बिहार पहुंच चुके हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे भी हो सकते हैं, कि इस दरमियान कुछ भी संभव है। अगर चिराग पासवान अगर कल्टी मार देते हैं तो बीजेपी की राहें मुश्किल हो सकती है। आसान तो कुछ भी नहीं है हालांकि बिहार में, क्योंकि बिहार में हर कुछ जातीय समीकरण पर है और इसी समीकरण का और इसी राजनीति का हिस्सा 2 दिन पहले तेज प्रताप बने हैं। उनको ऐसा नहीं कि लालू यादव ने उठाकर फेंक दिया है, ये कोई नई घटना नहीं थी, लेकिन उनको बलि दिया गया है क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनानी है, इसीलिए उनकी बलि चढ़ाई गई है। लेकिन तमाम चीजों का, इन तमाम बातों की सत्यता इससे निर्धारित की जा सकती है कि सीबीआई और ईडी की टीम बिहार पहुंच चुकी है। और सीबीआई और ईडी की टीम बिहार कब पहुंचती है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी राज्य में अगर सीबीआई ईडी की टीम अगर पहुंच रही है तो ये समझ जाइए कि वहां बीजेपी के लिए कुछ खतरा है। या तो अपोजिशन बहुत मजबूत है, उसको कमजोर करने के लिए या तोड़ने के लिए इन टीमों का इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा 2014 के बाद से किया जाता रहा है। हालांकि कांग्रेस के जमाने में ये होता था, लेकिन अब ज्यादा होने लगा है। तो सीबीआई और ईडी अगर पहुंच गई बिहार में, डेरा डाल दी इलेक्शन तक, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन वहां कमजोर पड़ी है, या फिर विपक्ष मजबूत है, या फिर एनडीए गठबंधन का कोई पार्टी टूट रहा है और जिसे डराने, धमकाने और रोकने के लिए या उस पार्टी को तोड़कर बीजेपी में कोलैप्स करने के लिए, मिलाने के लिए ईडी और सीबीआई पहुंची है। फिलहाल 24 से 48 घंटे तक बनाए रखिए नजर भारत रिप्रेजेंटर पर। एक से एक खबरें हम निकाल कर लाएंगे क्योंकि सोर्स हमारा दिल्ली में से लेकर बिहार के हर उस क्षेत्रीय इलाके में मौजूद है जहां शायद अदर चैनल नहीं पहुंच सकते।